नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय पूर्व मदरल समस्तीपुर। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। दरअसल मैं एक कहानी जो आप बीती है उसे आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे श्रोतागण, आप सबों को पता होगा कि कोरोना पूरे विश्व को तबाह कर रही है। यह महामारी है, सारी जनता त्रस्त है, कोई किसी के पास जा नहीं रहा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर, लोग दूरी बनाकर इस पर विजय पाना चाहते हैं। पर मैं जो कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसका कर्ता मैं स्वयं रहा हूँ। दरअसल मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ, हमारे पड़ोस में ही एक डॉक्टर परिवार रहते हैं। एक दिन शाम 6 बजे के आसपास मेरी श्रीमती जी के पास उनकी बेटी का फ़ोन आया। हम लोगों ने समझा संभवतः यह फ़ोन पढ़ाई से संदर्भित होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। फ़ोन पर रोते हुए डॉक्टर साहब की बेटी ने मेरी पत्नी को कहा, मैडम मेरे पापा को बचा लीजिए। मैं वहीं पर था। दरअसल उसने कहा कि मेरे पापा कोरोना पॉजिटिव हैं। इतना ही नहीं, मेरी मम्मी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। दोनों एक कमरे में बंद हैं और 4-5 दिनों से परेशान हैं। किसी को बता नहीं रहे। घर में हम लोगों ने फ़ोन किया था, कोई नहीं आया। अब क्या होगा? मैंने फ़ोन ले लिया श्रीमती जी के हाथों से स्वयं और मैंने सारी जानकारी ली। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह परिवार जो बिल्कुल फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, स्वयं डॉक्टर हैं, कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं, स्वयं आज त्रस्त हैं, परेशान हैं। मैंने फ़ोन काटा और डॉक्टर साहब के पर्सनल फ़ोन पर मैंने फ़ोन लगा दिया। डॉक्टर साहब रोते हुए सारी बात कह रहे थे। हाँ सर, मैं और मेरी श्रीमती दोनों एक कमरे में कैद हैं, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। ज़रा सोचिए, एक तरफ उनके बच्चे परेशान, दूसरी तरफ स्वयं वो परेशान। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और मैं बिना देर किए तुरंत अपनी तैयारी मैंने कर ली। मैंने बाइक निकाला, डबल मास्क लगाया, हाथ में ग्लव्स लगाया और डॉक्टर साहब को बताया कि मैं अभी आधे घंटे में आपके पास पहुंच रहा हूं। मैं समस्तीपुर के आशा मेडिकल हॉल में मैं पहुंचा। सौभाग्य से वो मेरे परिचित हैं, क्योंकि उनका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है। मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने बिना देर किए काफ़ी दवाइयाँ दी। मैंने दवाइयाँ ली। डॉक्टर साहब के पास चलने के उद्यत हुआ तो स्वयं मेडिकल वाले ने, यहाँ तक कि उसके वर्कर्स ने पूछा कि सर आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आप जाएंगे क्या? मैंने कहा कि मैं जाऊँगा, बिल्कुल स्वस्थ जाऊँगा और स्वस्थ लौटूँगा। श्रोतागण, मैं वहाँ गया। मैंने फ़ोन लगाया डॉक्टर साहब की बेटी को। गाड़ी मैंने बाइक को नीचे खड़ा कर दिया, दरवाज़ा कंप्लीट खुला छोड़ने की बात कही। मैं वहाँ गया। अंदर का नज़ारा सचमुच में हृदय विदीर्ण कर देने वाला था। बच्चियाँ एक कमरे में कैद, दूसरे कमरे में दंपति डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी नीचे बैठे। मुझे जैसे ही देखा उन्होंने मना किया, इधर मत आइए सर, इधर मत आइए सर। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं आपके पास बिल्कुल नहीं आऊँगा। बेटी को भी मैंने मना कर दिया कि आप मेरे पास ना आएँ। दवाइयाँ मैंने नीचे रख दी और सारे हिदायत जो संभवतः था मैंने उनके सामने बता दी
और मैं 2 से 3 मिनट के अंदर लौट आया। भाप लेना, दवाइयाँ खाना, और उससे भी ज़्यादा कि कोई अपने का सहयोग देना, यह बहुत ही ताकतवर बना देता है। मैंने डॉक्टर साहब को एक बार नहीं कई बार फ़ोन से प्रत्येक दिन सूचना देता था कि आप स्वस्थ हो रहे हैं सर, आप स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जो कल डॉक्टर साहब रोते हुए कलपते हुए हमसे आग्रह कर रहे थे, 4 दिनों के बाद उन्होंने कहा मैं कोरोना निगेटिव हो चुका हूँ, लेकिन मेरी पत्नी अभी भी पॉजिटिव हैं। सर मुझे कफ सिरप एक बार जो आपने लाया था एक बार पुनः ला दीजिए। मैं ठीक उसी दिन शाम को पुनः गया उसी मेडिकल पे और वहाँ से कहा कि जो दवाइयाँ दी थी उसमें से भाप लेने वाली दवाइयाँ और कफ सिरप जो आपने दी थी वो एक बार पुनः दे दीजिए। मैंने पुनः दवाई ली। उन्होंने भी बड़ी आश्चर्य से देखा, पूछा कैसे हैं डॉक्टर साहब? हम कि बिल्कुल ठीक हैं, अब स्वस्थ हो रहे हैं। और मैं बिना देर किए पुनः वो दवाइयाँ वहाँ पहुँचा दिया। 4 से 5 दिनों के बाद फिर उनका फ़ोन आया। अब उनकी श्रीमती जी भी कोरोना निगेटिव हो चुके थे और रोते हुए उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। ईश्वर ने पता नहीं क्यों कैसे सुन लिया मेरी बात और आपको भेज दिया। दरअसल प्यारे बच्चों, प्यारे श्रोतागण, मैंने कुछ भी नया नहीं किया। मैं जानता था, मैं अंदर से मजबूत हूँ। मुझे पता था मेरे घर में भी बच्चे हैं, श्रीमती जी हैं, सब लोग हैं, सबों ने सहर्ष मुझे भेजा। मैं आश्वस्त हूँ कि मैं इस कोरोना को पराजित करूँगा, चाहे जैसे भी हो। मैं इसके सामने घुटने नहीं टेकूँगा। और यही हुआ। आज तक वो डॉक्टर साहब उसके बाद किसी के यहाँ जाते नहीं। भले ही मरीजों को देखते हैं, सरकारी कार्य करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ उन्होंने यह कहते हुए मेरे बच्चे के जन्मदिन पर वो मेरे यहाँ आए कि सर इस विषम परिस्थिति में भी मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा, क्योंकि हमारा तो आप ही सब कुछ हैं, हम तो टूट चुके थे। प्यारे श्रोतागण, इस संसार में ऐसे एक नहीं कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लोग टूट रहे हैं, दवा के बिना मर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है और उनका हार्ट बीट बढ़ रहा है, कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। कुछ एक तो ऐसी घटनाएं हैं जो कोरोना नहीं है फिर भी जान चली जा रही है। सबसे ज़्यादा आज के समय में यह ज़रूरी है कि हम हार न मानें, हम अपने आप को मजबूत रखें, एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ मानसिकता और स्वस्थ विचारधारा रखें। कोरोना हारेगा, निश्चित हारेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।